दोस्तों अभी तक आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि 18 साल की एज के बाद हाइट इंक्रीज कर पाना नामुमकिन है। आपकी हाइट सिर्फ आपके जेनेटिक्स और पेरेंट्स पर डिपेंड करती है, जो कि सिर्फ एक मिथ है। आपने खुद ऐसे कई सारे लोगों को विटनेस किया होगा जिनकी हाइट उनके पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। किसी के पेरेंट्स तो बहुत लंबे होते हैं लेकिन उनकी अपनी हाइट बहुत ही छोटी होती है, और किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत ही छोटी होती है लेकिन उनकी अपनी हाइट बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि आपकी हाइट का आपके पेरेंट्स से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये आपका अपना लाइफस्टाइल ही डिसाइड करता है कि आपकी हाइट कितनी होगी। आज की इस वीडियो में हम वो सारी गलतफहमियां जो आपने अपनी हाइट के बारे में पाल रखी हैं उन सबको दूर करने वाले हैं, और आपको साइंटिफिकली प्रूवन कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनसे आप 18 साल की एज के बाद भी अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हाइट बढ़ती कैसे है। तो हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर यानी ढांचा है वो बना है बोन से, यानी आपकी हड्डियों से। जब आपकी बोन्स ग्रो होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट भी इंक्रीज होने लगती है। ग्रोथ का मतलब ही यही है कि अपनी बोन्स को ग्रो करके उन्हें उनकी लिमिट तक पुश करना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बोन्स ग्रो कैसे करती हैं? तो इसका जवाब है ग्रोथ प्लेट्स। हमारी बोन्स ग्रोथ प्लेट्स की वजह से ही इंक्रीज होती हैं। हमारी हर एक हड्डी यानी बोन के एंड पर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है जो न्यू बोन सेल्स बनाने में काम करता है, और जैसे जैसे हमारे नए बोन सेल्स बनते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारी बोन्स की हाइट इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से हमारी हाइट भी लंबी होने लगती है। ग्रोथ प्लेट्स हमारी बोन्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करती हैं, और जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद ही हमारी ग्रोथ प्लेट सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ये उस वक्त बहुत तेजी से नए बोन सेल्स क्रिएट कर रही होती हैं, और हमारी प्यूबर्टी में ये अपने पीक पर होती हैं, और यही वजह है कि टीनेज में हमारी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये ग्रोथ प्लेट सॉफ्ट से हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, और मिड 20s तक ये बिल्कुल सॉलिड बोन्स बन जाती हैं, और इस प्रोसेस के फौरन बाद ही आपकी हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाती है। हायरियन, अब ये तो समझ में आ गया कि हमारी हाइट इंक्रीज कैसे होती है, लेकिन अब ये बताओ कि आखिर हम 18 साल की एज के बाद अपनी हाइट कैसे इंक्रीज करें? वेल, इसके लिए अगले स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना। नंबर 1, डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। आपकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए जो सबसे बड़ा इफेक्टिव फैक्टर होता है वो आपकी फूड होती है। आपकी फूड ये डिसाइड करती है कि आपकी हाइट कितनी लंबी हो सकती है। इसे समझने के लिए आपको वापस से 90s में जाना होगा कि जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में वॉर चल रही होती है। इस वॉर ने इकोनॉमी को तो डिस्ट्रॉय किया ही था, लेकिन साथ ही साउथ कोरियन लोगों को ये फिजिकली भी इफेक्ट करने लगी थी। इस वक्त साउथ कोरिया की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरने लगी थी। लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं होता था। उस वक्त साउथ कोरियन लोग पूरी वॉर के दौरान सिर्फ और सिर्फ राइस यानी चावल खाकर ही गुजारा करते थे। अब सिर्फ चावल खाने से साउथ कोरियन लोगों की 1950 के बाद हाइट डिक्रीज होने लगी थी। लेकिन इस वॉर के खत्म होने के बाद जब साउथ कोरिया की इकोनॉमी फिर से स्टेबल होने लगी, लोगों को कुछ अच्छा और पेट भर के खाने को मिलने लगा, तो इसके बाद साउथ कोरियन लोगों की हाइट दोबारा से इंक्रीज होने लगी। इससे ये प्रूव होता है कि आपकी हाइट डायरेक्टली आपकी डाइट यानी खाने पर डिपेंड करती है। इसके साथ ही आपकी हाइट इंक्रीज करने में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। ये ग्लैंड HGH को आपके ब्लड में रिलीज करता है, खासकर उस वक्त जब आप सो रहे होते हैं, और इसी HGH की वजह से ही आपकी हाइट इंक्रीज होती है। यानी जितना ज्यादा आपके अंदर HGH रिलीज होगा उतनी ही ज्यादा आपकी हाइट बढ़ेगी। अब अगर आप ऐसी फूड्स खाते हो जिनके अंदर जिंक और मैग्नीशियम पाया जाता है, जैसे कि बनानास, मिल्क, एवोकाडो और नट्स, तो ये आपके ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ज्यादा HGH रिलीज होता है और नतीजतन आपकी हाइट बढ़ती है। सेकंड, वुल्फ्स लॉ। वुल्फ्स लॉ एक ऐसा असूल है जो ऑर्थोपेडिक्स में इस्तेमाल होता है, जिसके अकॉर्डिंग एक सेहतमंद इंसान या जानवर की हड्डियां उन पर डलने वाले बोझ के मुताबिक अपनी शक्ल बदल लेती है। अगर किसी हड्डी पर ज्यादा बोझ डाला जाए तो वक्त के साथ साथ वो ज्यादा मजबूत हो जाती है ताकि उस बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अगर किसी हड्डी पर बोझ कम हो जाए तो वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि उस हड्डी को मजीद मजबूती की जरूरत नहीं होती। वुल्फ्स लॉ का ताल्लुक ज्यादातर बोन की डेंसिटी और मजबूती से होता है, लेकिन ये आपकी हाइट इंक्रीज करने में भी हेल्प कर सकती है। बचपन और प्यूबर्टी के दौरान हड्डी की लंबाई ग्रोथ प्लेट्स के जरिए होती है। इसी दौरान मुनासिब स्ट्रेस जैसे कि वेट बेरिंग एक्सरसाइज का लगाव सेहतमंद हड्डी की तरक्की को मुतासिर कर सकता है। वुल्फ्स लॉ स्पाइनल अलाइनमेंट और पोस्चर पर असर डालती है। अच्छा पोस्चर और स्पाइनल लोडिंग आपकी हाइट को एक लिमिट तक इंक्रीज करने में भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये स्पाइनल कर्वेचर या कंप्रेशन जैसे मसाइल से बचाता है जो हाइट में कमी का सबब बन सकते हैं। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, हड्डियों पर कम स्ट्रेस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स या कंप्रेशन की वजह से हाइट में कमी हो सकती है। नंबर 3, प्रॉपर स्लीप। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपके दिमाग का पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है जो आपकी हाइट को इंक्रीज करता है, लेकिन ये हार्मोन उसी वक्त रिलीज होता है जब आप गहरे रेस्टफुल स्लीप में होते हैं।
ये वक्त डीप स्लीप कहलाता है और यही वो वक्त है जहाँ ग्रोथ हार्मोन अपना असर दिखाता है। जब आप डीप स्लीप स्टेज में होते हैं तो आपका ग्रोथ हार्मोन अपने वंडर्स करना शुरू करता है। ये आपके बोन्स को रिपेयर और बिल्ड करने में मदद करता है, बिल्कुल वैसे जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी के बिना आपकी बॉडी बिल्कुल प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती। अगर आपको सही डीप स्लीप नहीं मिलती तो आपका ग्रोथ हार्मोन इफेक्टिवली रिलीज नहीं होता, जो आपकी बोन्स के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। अब चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आपको पूरी नींद नहीं मिलती, मान लीजिए आप सिर्फ 4 से 5 घंटे रात को सो रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन को अपना काम करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। ये आपकी हाइट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की इफेक्टिव रिलीज के बिना आपकी बोन्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करती। प्रॉपर स्लीप के साथ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को बेहतर तरीके से रिलीज करता है। ये इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ताकि ग्रोथ इफेक्टिवली हो सके। जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स से बॉडी फ्लोरिश करती है, आपकी बोन्स भी डीप स्लीप के दौरान रिपेयर और स्ट्रेंथन होती हैं। ये हेल्दी बोन ग्रोथ को लीड करता है, जो हाइट इंक्रीज करने में मददगार है। एडिक्वेट स्लीप हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। अगर आप अच्छी तरह से रेस्टेड हैं तो आपके हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन ऑप्टिमम तरीके से फंक्शन करते हैं। यह आपके ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अच्छी स्लीप आपकी ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करती है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी आपको एक्टिव रहने और एक्सरसाइज करने में मदद करती है, जो आपकी ग्रोथ को फर्दर सपोर्ट करते हैं। नंबर 4, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये एक पुरानी टेक्निक है जो वैदिक साइंस और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से डिराइव्ड है। ये पॉइंट्स आपके बॉडी के सर्टेन एरियाज पर लोकेटेड होते हैं जहां से एनर्जी फ्लो होती है। इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस इंप्रूव हो सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वो स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पर आप प्रेशर अप्लाई करके अपनी बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपके बॉडी के स्पेसिफिक मेरिडियंस या एनर्जी पाथवेज पर लोकेटेड होते हैं। इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से आपकी बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है और वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपकी बॉडी के एनर्जी फ्लो को बैलेंस करते हैं। ये एनर्जी फ्लो आपके ऑर्गन्स और सिस्टम के बेहतर फंक्शन के लिए जरूरी होती है। जब आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी के ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। ये आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई करता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से हार्मोन का सिक्रेशन रेगुलेट होता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का रिलीज भी इनहेंस होता है। ये आपके ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। आपके हाथ के थम्स एक इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इन्हें प्रेस करने से बॉडी के ओवरऑल एनर्जी फ्लो को इनहेंस किया जा सकता है। टोज। आपके फीट के टोज भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को प्रेस करने से आपके बॉडी के मल्टीपल सिस्टम को बेनिफिट होता है। ब्रेन एरिया। एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपके हेड के सर्टेन एरियाज पर हैं, इन्हें स्टिमुलेट करने से ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो मेंटल क्लैरिटी पर फोकस को इनहेंस करता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बढ़ सकता है, जो आपकी हाइट इंक्रीज करने में मददगार है। रेगुलर एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस आपके ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है, जैसे कि बेटर डाइजेशन, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल और इंप्रूव्ड स्लीप क्वालिटी। एक्यूप्रेशर पॉइंट से बॉडी के वेरियस टाइप्स ऑफ पेन, जैसे कि हेडेक्स और मसल एकेज का रिलीफ मिल सकता है। ये टेक्निक आपको बेटर हेल्थ और ग्रोथ सपोर्ट करती है अगर रेगुलर बेसिस पर इसे प्रैक्टिस किया जाए तो। इस टेक्निक को अपने डेली लाइफ में शामिल करके आप अपनी ओवरऑल वेलनेस और ग्रोथ को एनहांस कर सकते हैं।